सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 वचन। वचन क्या होते हैं बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चल जाता है कि इसकी संख्या कितनी है, उसे हम वचन कहते हैं। चलिए आइए और जानेंगे कि वचन के कितने प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं पाठ के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 6 वचन। मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों। हम क्या क्या जानेंगे कि वचन की परिभाषा और उसके रूप को जानेंगे, और वचन बदलने पर आने वाले शब्दों को जानेंगे कि जब वचन बदल जाते हैं तो कैसे बोला जाता है। चलिए, विषय प्रवेश है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और लिखे शब्दों को पढ़िए। अब आप ये देखिए बच्चों, ये क्या है? कुत्ता एक है, ठीक है। अब यहीं पर आप देखिए कुत्ते, बहुवचन है। आपको बहुत सारे पता चला, कुत्ते यानी कि बहुत सारे कुत्ते। घोड़ा, एक ही घोड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको। घोड़े, बहुत सारे घोड़े, ठीक है। चिड़िया और चिड़िया, चिड़िया मतलब एक, और चिड़िया जब हम अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो यानी कि बहुत सारी चिड़िया। पत्ता, एक पत्ता, और पत्ते बहुत सारे पत्ते, ठीक है। पेड़ पर पत्ते हैं, ऐसे तो बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेड़ पर पत्ते हैं। पेड़ पर एक पत्ता नहीं है, पेड़ पर बहुत सारे पत्ते हैं। बच्चों, आपने चित्रों को ध्यानपूर्वक देखा। देखने पर यह पता चलता है कि यह समूह सिर्फ एक वस्तु का बोध करा रहे हैं, जबकि दूसरा समूह एक से ज्यादा वस्तुओं को दिखा रहा है, ठीक है। एक में कुत्ता था, एक में कुत्ते थे, ऐसे थे ना, पत्ता पत्ते। अतः ये दोनों ही समूह उनकी संख्याओं का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि संख्या का बोध कराने वाले वचन कहलाते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है कि कितने हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। अब वचन के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक, इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक यानी कि एक ही चीज। एक कलम, ठीक है, यानी कि एक ही। एक वचन, जिससे शब्द के एक होने का पता चलता है। शब्द के एक होने का पता चलेगा, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता, घोड़ा, चिड़िया, पत्ता आदि, ठीक है। कुर्सी, है ना, पंखा, मेज, ये सब क्या एक ही है। बहुवचन, जिसमें पता चल जाए कि एक से अधिक है, मतलब 2 भी हो तो बहुवचन मान जाते हैं। जिससे शब्द के अनेक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वह बहुवचन कहलाता है। जैसे भाई कुत्ते, घोड़े, चिड़िया, पत्ते आदि, ठीक है। जैसे कुर्सी एक है, कुर्सियां, कुर्सियां बहुत सारी कुर्सियां, ठीक है। मेज, मेजे, मेजे मतलब बहुत सारी मेजे। आइए कुछ अन्य उदाहरण के द्वारा वचन के दोनों रूपों यानी कि एक वचन और बहुवचन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, एक वचन में बेटा, एक ही बेटा। बेटे, एक से ज्यादा, 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, लड़का, एक लड़का। लड़के, बहुत सारे लड़के। माला, सिर्फ एक माला। मालाएं, मालाएं यानी कि बहुत सारी, एक से ज्यादा मालाएं, ठीक है। आप चित्र में देख रहे हो, एक से ज्यादा, यहाँ पे एक है। माता और माताएं, ठीक है। राम जी ऐसे बोलते थे ना, माताएं। किला, एक किला, किले, एक से ज्यादा किले। बच्चा यानी कि एक बच्चा, और बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे। मैदान में बच्चा खेल रहा है, यानी एक बच्चा नहीं खेल रहा मैदान में, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। सड़क, ये सड़क कहाँ जाती है? एक सड़क। सड़कें, चौराहे हैं, बहुत सारी सड़कें होती हैं वहां पे, ठीक है। सड़कें बहुवचन में। चलिए बच्चों, एक वचन बहुवचन शब्दों की कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अब एक वचन में कपड़ा और कपड़े यानी कि बहुत सारे कपड़े, एक की मात्रा, ठीक है। कपड़ा, जब आ की मात्रा इधर आ लिया तो इधर एक की मात्रा लग जाती है। घड़ा, घड़े, एक की मात्रा लग गई। पत्ता, आ की मात्रा आ लिया लास्ट में, यहाँ पे एक वचन में, बहुवचन में पत्ते, एक की मात्रा चढ़ जाएगी।
जूता, आ की मात्रा आ रही है, एक की मात्रा चली जाएगी, यानी कि जूते। अब देखिए, अब रोटी, समय क्या है बच्चों, बड़ी की मात्रा, समय बड़ी की मात्रा आप देख रहे हैं। अब इधर क्या होगा, जब बहुवचन हम बनाते हैं तो हम जल्दी भूल जाते हैं, इसी वजह से हम समय छोटी की मात्रा लगा देंगे और इया शब्द को जोड़ देंगे। कैसे, रोटी, रोटियां, या इया लगा देंगे, ठीक है, रोटियां और चंद्र बिंदु। नदी, नदियां, देखो बड़ी छोटी की मात्रा लग गई और इया लग गया, है ना। कहानी, कहानियां, कहानी और कहानियां, इया लग जाता है। बकरी, बकरियां, ठीक है, इया शब्द को हम जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। सड़क, जब कोई मात्रा नहीं आ रही बाद में, ठीक है, कोई भी मात्रा नहीं, देखो तो हम एक ही मात्रा लगा रहे हैं, ठीक है। सड़कें, ए ना की ध्वनि भी आ रही है। रात, रातें, और आंख यानी कि आंखें, ठीक है। चलिए बच्चों, निष्कर्ष देखते हैं। वचन की परिभाषा सहित वचन के भेदों को जाना। वचन को बदलने पर जो नए शब्द मिलते हैं उसे चित्र के द्वारा समझाया। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वचन कहते हैं। वचन के कितने रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा और एक वचन मतलब एक। चलिए बच्चों, अपनी प्रकृति को जांचिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो वो क्या कहलाता है, जो संख्या का बोध होता है वो कहलाता है वचन, ठीक है। तितली का बहुवचन रूप क्या होता है, तितलियां, इया। तितली बड़ी की मात्रा तो क्या लग जाएगा, क्या जुड़ेगा वहां पे, इया, तितलियां। एक शब्द का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है, एक शब्द का, एक, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक वचन है, ठीक है। एक से अधिक में बहुवचन, पर एक शब्द, यहाँ पे एक शब्द आ जाए तो एक वचन, ठीक है। चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य करते हैं। शब्दों को पढ़कर उन्हें एक वचन और बहुवचन वाले बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कुत्ते, क्या ये कुत्ते बहुवचन है, यहाँ लिख दीजिए कुत्ते, ठीक है। इधर देखिए मालाएं, आए, एक की मात्रा आ जाए, मालाएं बहुवचन है, मालाएं, ठीक है बच्चों। देखिए गधे, यानी कि गधे, एक गधा होता है, गधे, बहुत सारे गधे, बहुवचन, ठीक है। आप इधर देखिए गाय, गाय, एक गाय, एक वचन, गाय, ठीक है। अब इधर देखिए बकरियां, इया, यानी कि बहुत सारी बकरियां, बकरियां, ठीक है बच्चों। इधर देखिए आप बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चे, बच्चे। अभी देखिए केला, केला, एक केला, केला, केला। तारा, तारा, एक तारा आसमान में, तारा, एक वजह। चांद, एक ही चांद है, ठीक है, चांद, चांद, एक वचन, ठीक है बच्चों। अब देखिए सूरज, एक सूरज, एक वचन, सूरज, ठीक है। चलिए बच्चों, ये भाषा अध्ययन है, आपको खुद से करना है। शब्दों को एक वचन और बहुवचन के साथ उचित मिलान कीजिए, ठीक है। ये आपको मिलान करना है। देखिए बहुत सारे तोते हैं तो बहुवचन में आ जाएंगे, ये एक ही है गाय तो ये एक वचन में आ जाएगी। ऐसे आपको देखना है कि फूल एक वचन है, कुत्ते बहुवचन में आ रहे हैं, तो आपको मिलान करना है। ये आपकी एक्टिविटी है बच्चों, एक गतिविधि है जिसमें आपको क्या करना है, अपने आसपास से कुछ ऐसी वस्तुओं को एकत्रित कर चार्ट पेपर पर चिपकाइए जो एक वचन और बहुवचन रूप में हो, ठीक है। और नीचे दी गई शब्द पहली में से बहुवचन ढूंढकर अंकित करिए और सही एक वचन के सामने लिखिए। देखिए आप देख रहे हैं ये, अब यहाँ पे आपको कुछ दी गई है जो आपको लिखना है। जैसे चींटी लिखा है तो आपको चींटी एक वचन आ गई, आपको चींटियां लिखना है, चींटियां, देखो ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे
टी, टियां। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इधर देखिए, थाली, तो थालियां। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि थालियां कहाँ लिखा है। जैसे ये लिखा थालियां, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे था लियां। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे ऐसे ही ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों कि वचन आपको समझ में आ गए होंगे कि वचन किसे कहते हैं, एक वचन बहुवचन हमें कैसे पता चलते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।